हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी नेताओं के कथित ऑडियो में खुलासा। बंगाल में सीबीआई जांच करने नहीं, ममता के अधिकारियों को डराने गई थी। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बीच जारी घमासान के बीच एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह ऑडियो बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है, जिसमें सीबीआई के जरिए अधिकारियों को डराने की बात कही जा रही है। इस ऑडियो क्लिप को पहली बार अक्टूबर 2018 में बंगाली अखबार आनंद बाजार पत्रिका ने प्रकाशित किया था, जिसमें मुकुल राय कैलाश विजयवर्गीय से कहते हैं कि 4 आईपीएस हैं, उन पे सीबीआई को थोड़ा नजर डालना होगा। सीबीआई वर्सेस ममता पर बोले ओम थानवी, चुनाव नजदीक आएंगे, सीबीआई के छापे बढ़ते जाएंगे, जो बीजेपी में आ जाएगा वही महफूज रहेगा। ममता सरकार बनाम मोदी सरकार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सबने अलग अलग तरीके से जीत मान ली, मगर बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों ने अपने अपने तरफ का सच बयां किया। मगर सच ये है, कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है और अगली सुनवाई तक ये भी साफ कर दिया है, कोलकाता कमिश्नर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मगर उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए। सीबीआई वर्सेस ममता। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बंगाल और सुप्रीम कोर्ट को किया सैल्यूट, कहा सत्यमेव जयते। पश्चिम बंगाल में चल रहे ममता बनर्जी वर्सेस मोदी विवाद में ममता का सीबीआई के आगे न झुकना और कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा न देने पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल और सुप्रीम कोर्ट का सैल्यूट किया है। बागी भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा, भारत और बंगाल के लोगों को मेरा सैल्यूट, न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट को मेरा सैल्यूट। यह प्रतिशोध की राजनीति करने और कराने वाले लोगों के लिए बड़ा सबक है। सत्यमेव जयते। उम्मीद हुआ, दुआ और आशा है कि सत्य की हमेशा जीत होगी। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को माफ करने के लिए दिए आदेश। लोग बोले, एक दंगाई सीएम से और क्या उम्मीद करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को दंगे के आरोपों से मुक्त करने के बाद अब 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को बचाने का फैसला किया है। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के 100 आरोपियों के खिलाफ दर्ज 38 मामलों को वापस लेने का आदेश दिया है। खबर के मुताबिक योगी सरकार चाहती है कि दंगों में शामिल केसों में से 38 केसों को हटाया जाए और इसके लिए सरकार ने आदेश दिया है। एमपी में गो हत्या करने वालों पर लगा एनएसए, तो राजदीप बोले, जिन्होंने गाय के नाम पर नफरत और हत्या की, उनका क्या। मध्य प्रदेश में गो हत्या करने वाले 3 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तहत कार्रवाई की गई है। यह पहला मौका है जब राज्य सरकार बदलते ही गोवंश की हत्या से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने वालों पर इस तरह का एक्शन लिया है। इस मामले में 3 भाइयों को गिरफ्तार कर और उन पर एनएसए लगाया गया है। दरअसल पिछले शुक्रवार मध्य प्रदेश के खरखाली गांव में गोहत्या के मामलों में 2 आरोपियों को शुक्रवार को पकड़ा गया था, वहीं तीसरा आरोपी 2 दिन बाद पकड़ा गया था। गुजरात दंगों के लिए मोदी के इस्तीफे की मांग करने वाली स्मृति ईरानी अब पीएम मोदी के जाने पर राजनीति छोड़ने की बात कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मोदी को करिश्माई नेता बताते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि जिस दिन पीएम मोदी राजनीति से संन्यास लेंगे, वह भी उसी दिन से राजनीति छोड़ देंगी। ईरानी ने यह बात रविवार को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित वर्ड्स काउंट फेस्टिवल में एक सवाल के जवाब में कही। दरअसल कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि क्या वह प्रधान सेवक बनने की रेस में है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कभी नहीं। गोरखपुर में दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चे मर रहे हैं और योगी बाबा बंगाल का जादू सीखने गए हैं। संजय सिंह। योगी सरकार स्वास्थ्य मामले में कितनी चुस्त दुरुस्त है, इसका पता चला अगस्त के महीने में, जहां सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में के बीआरडी हॉस्पिटल में एक दिन के अंदर 60 से ज्यादा बच्चों की ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया। मगर इसके बाद भी वहां मौत का सिलसिला जारी है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी के सांसद ने गोदी मीडिया और सरकार पर तंज कसा है। पत्रकार बोले, जिस बंगाल में दुर्गा पूजा और मोहर्रम धूमधाम से मनाया जाता है, वहां झूठ बोलकर नफरत फैला रहे हैं योगी। 3 फरवरी को जब ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं दी, तो उन्होंने ममता बनर्जी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। पर हिंदू मुस्लिम में यूं जहर बोकर वो कौन से लोकतंत्र की हिफाजत में लगे हैं, जरा बताएंगे? क्या उन्हें नहीं मालूम कि बंगाल की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में मशहूर है? फंड की कमी के कारण मोदी सरकार ने रोका सेना को मिलने वाला भत्ता।
अभिसार से ने रक्षा मंत्री से पूछा, हाउ इज द जोश। देश की राजनीति में सेना का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है, लेकिन उसका स्तर इतना कभी नहीं गिराया गया जितना 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद। मोदी सरकार में सेना के हर काम के पीछे नरेंद्र मोदी को श्रेय देने से नहीं चूका गया। जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो गोदी मीडिया से लेकर खंभों पर लगे पोस्टर तक में नरेंद्र मोदी को हीरो की तरह पेश किया गया, मानो वही गए थे पाकिस्तान से दो हाथ करने। बंगाल पहुंचते ही योगी ने बोले जहरीले बोल, कहा यहां मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों को रोका जाता है। कोलकाता के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी प्रदेश के लोगों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है। वो मुहर्रम के जुलूस को होने देती है लेकिन दुर्गा पूजा को रोक देती है। तो क्या योगी यही जहर बोने पश्चिम बंगाल जाना चाहते थे? तो क्या वो इसीलिए इतने बेताब थे? बड़ा खुलासा, राफेल के बाद अब हुआ तेल घोटाला। एस्सार को फायदा तो ओएनजीसी को नुकसान। जब 2014 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे तो पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात को बेहद उत्साहपूर्वक दिखाया गया था, मानो सालों पहले बिछड़े दो दोस्त मिल रहे हैं। लेकिन जो नहीं दिखाया गया वो ये कि रूस की सरकार द्वारा नियंत्रित एक तेल कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ अगले 2 वर्षों तक डील साइन करने जा रही थी। सबसे पहले सितंबर 2015 और अक्टूबर 2016 के बीच रशियन तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की 49.9% हिस्सेदारी को उत्तरी साइबेरिया और भारतीय तेल कंपनियों को बेचा। आरोप यह है कि भारत ने खरीदी गई हिस्सेदारी के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा चुकाया, ऐसा रूस और भारतीय तेल और गैस विशेषज्ञों का मानना है। ममता ने अर्नब के चैनल रिपब्लिक टीवी को लगाई लताड़, कहा इस भाजपाई चैनल का काम सिर्फ विपक्षियों का अपमान करना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर के स्वामित्व वाले न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी का बायकॉट किया है। उनका कहना है कि रिपब्लिक टीवी बीजेपी का चैनल है, इसीलिए वह रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों से बात नहीं करेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी 3 दिनों से धरने पर बैठी हैं। इस दौरान वह मीडिया से बातचीत भी कर रही है, लेकिन अपनी इस बातचीत में उन्होंने रिपब्लिक टीवी को दरकिनार कर दिया है। मुजफ्फरनगर दंगा, योगी सरकार ने आरोपियों को माफ करने के लिए दिए आदेश। पत्रकार बोले, यूपी में दंगाइयों के आए अच्छे दिन। लगता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने ये मूड बना लिया है कि वो ये लोकसभा चुनाव हिंदू मुसलमान करके लोगों में जहर भरकर ही जीतेंगे। तभी तो कल पश्चिम बंगाल में ये कहने के बाद कि यहाँ मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा कार्यक्रमों को रोक दिया जाता है, आज सीएम योगी मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के आरोपियों के ऊपर दर्ज केस को हटाने की तैयारी में है। मोदी सरकार काले धन की रिपोर्ट नहीं करेगी साझा, बसपा नेता बोले साबित हुआ काला धन भी जुमला था। काला धन वापस लाने का दावा करने वाली केंद्र की मोदी सरकार ने देश और विदेश में मौजूद काला धन की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। आरटीआई के तहत सरकार से काला धन पर उन रिपोर्ट्स की जानकारी मांगी गई थी जो अलग अलग जांच एजेंसियों ने 2013-14 के दौरान सरकार को सौंपी थी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन रिपोर्टों की जांच एक संसदीय समिति कर रही है। ऐसे में अगर उन्हें सार्वजनिक कर देने से संसद के विशेषाधार अधिकार का हनन होगा। बता दें कि साल 2011 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने 3 एजेंसियों के साथ मिलकर काला धन पर जांच कराई थी। मोदी राज में सीबीआई का काम जांच करना नहीं, विपक्षियों को डराना और लोकतंत्र को दफनाना है, आचार्य प्रमोद। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सीबीआई ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज की है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं से लेकर कई पत्रकारों और समाज सेवियों का मानना है कि चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार अपने विरोधियों को डराने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद ने भी सीबीआई की हालिया कार्रवाई को दुर्भावना से परिपूर्ण बताया है। मोदी राज में युवाओं के आए बुरे दिन, 14 सफाई कर्मी पदों के लिए 4600 एमबीए और इंजीनियरों ने किया आवेदन। नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में चीख कर ये वादा किया था कि सत्ता में आने से पहले हर साल उनकी सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, लेकिन असल में सच्चाई इससे कोसों दूर है। अगर देश में बेरोजगारी का आलम समझना है तो चलिए तमिलनाडु का रुख करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय में स्वीपर और सफाई कर्मचारियों के लिए कुल 14 पदों के लिए भर्ती निकली है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इन पदों के लिए एमटेक, बीटेक, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट सहित कई बड़ी डिग्री वालों ने आवेदन किया है। यूपी में पीएचडी होल्डर्स ने किया चपरासी बनने के लिए आवेदन।
राहुल बोले, योगी राज में न किसानों को सही दाम न युवाओं को सही काम। साल 2016 से लेकर अगस्त 2018 तक उत्तर प्रदेश में नए बेरोजगारों की तादाद 9 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान देने के बजाय हिंदू मुसलमान गाय, दुर्गा पूजा, मुहर्रम, अली बजरंग बली करने में ज्यादा मजा आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान कर रहे थे और आज उनकी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के 38 आरोपियों से केस हटाने का आदेश दिया है। सृजन घोटाले में सीबीआई से बचने के लिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो गए, लेकिन कब तक बचेंगे? तेजस्वी यादव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई से जिस तरह लोहा ले रही है, उसको देखते हुए आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी के पाले में गए हैं, उन्हें ममता बनर्जी से सीखना चाहिए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।